Hello students, welcome to chemistry class. In the previous video we have studied about the general introduction of surface chemistry. हाँ, इस समय हम लोग surface chemistry पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था general introduction of surface chemistry. So in this video we start the first topic of surface chemistry and that is adsorption. Adsorption. Do you know what is adsorption? So before study of the adsorption, let us see some examples. Some examples of daily life. हम लोगों ने कभी-कभी when our cycle or bike or scooty tire get punctured, जब साइकिल स्कूटी का टायर पंचर होता है और उसको रिपेयर कराने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, जो रिपेयर करने वाला होता है वो पहले ट्यूब निकालता है और ट्यूब निकालने के बाद उसको पहले सैंड पेपर से रब करता है और सैंड पेपर से रब करने के बाद उसके ऊपर एडेसिव लगाता है और उसके बाद उस पर पैच लगाता है। तो एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि इसने सैंड पेपर से रब क्यों किया? इसलिए रब किया ताकि वो एडेसिव जो उसने यूज किया है वो उसके सरफेस पर ठीक से एक्युमुलेट हो जाए, उसकी सरफेस पर ठीक से बैठ जाए, उसका रिटेंशन हो जाए। तो किसी भी सब्सटेंस का किसी दूसरी सब्सटेंस की सरफेस पर अट्रैक्ट होना और उसका रिटेंशन होना, दैट इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन। सो एडसॉर्प्शन इज अ प्रोसेस बाय विच द मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस get attracted and retention on the surface of any other substance, or we can say the accumulation of any substance on the surface of any other substance is called adsorption. The accumulation of the molecules of any substance on the surface of any other substance is called adsorption, है ना? किसी एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का किसी दूसरी सरफेस पर जाकर के एक्युमुलेट हो जाना, उस पर रिटेंशन हो जाता, रिटेंडेड हो जाना, दैट इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन। जैसे हम लोग अपने घर में व्हाइट वॉश करवाते हैं, पेंट करवाते हैं, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एडसॉर्प्शन, है ना? वो भी एक एडसॉर्प्शन है। हम लोग दिस इज अ पीस ऑफ चॉक और इस पीस ऑफ चॉक को जब इसके ऊपर कोई भी चीज हम लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन, एडसॉर्प्शन, बिकॉज रस्ट ऑक्सीजन attract with the iron and react with the iron, this reaction take place on the surface of only iron, so it is adsorption. The layer of copper oxide develop on the surface of a copper substance, it is adsorption. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पर एडसॉर्प्शन हो रहा हो, सरफेस पर रिटेंशन हो रहा हो। तो यहां पर बच्चों दो चीजें आती हैं। सपोज ये कोई एक सब्सटेंस है और इस सरफेस पर दूसरे मॉलिक्यूल्स, फॉरेन मॉलिक्यूल्स एडसॉर्ब हो, फॉरेन मॉलिक्यूल्स which get adsorbed। इसको हम कहते हैं मदर सब्सटेंस। मदर सब्सटेंस भी जिसकी सरफेस पर एडसॉर्प्शन हो। तो जो सब्सटेंस जिसकी सरफेस पर एडसॉर्प्शन हो रहा है,
जो मदर सब्सटेंस है इट इज कॉल्ड एडसॉर्बेंट, इट इज कॉल्ड एडसॉर्बेंट। तो अगर कोई आपसे पूछे एडसॉर्बेंट क्या होता है, तो एडसॉर्बेंट इज अ बेसिक अ मदर सब्सटेंस ऑन विच द प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन अकर्स, जिसकी सरफेस पर एडसॉर्प्शन हो रहा है उसे कहते हैं एडसॉर्बेंट। और जो फॉरेन मॉलिक्यूल्स एडसॉर्ब हो रहे हैं, ओके, सो दीज आर कॉल्ड एडसॉर्बेट। एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट दोनों समझ में आ गया, यानी जिस सब्सटेंस के अंदर एडसॉर्प्शन हो रहा है, जो अपनी सरफेस पर एडसॉर्ब कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एडसॉर्बेंट, और जिसके मॉलिक्यूल्स एडसॉर्ब हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड एडसॉर्बेट। ओके, तो एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट हम लोगों ने पढ़ा एडसॉर्प्शन के बारे में। एडसॉर्प्शन में दो चीजें होती हैं, एक होता है एडसॉर्बेंट जिसकी सरफेस पर एडसॉर्प्शन हो रहा है, और दूसरा होता है एडसॉर्बेट जो खुद एडसॉर्ब हो रहा है। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल्स ऑफ एडसॉर्प्शन। कुछ बहुत अच्छे अच्छे से एग्जांपल्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और कुछ एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ और कुछ एग्जांपल्स फिर अपने आप सोचना, ठीक। और नेक्स्ट टाइम जब मिलना तो बताना कौन कौन से एग्जांपल खुद सोच के रखिए। कुछ दिमाग में मेरे हैं जो मैं बताता हूँ। पहला एग्जांपल जो लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, शुगर। व्हेन वी मेक शुगर बाय द शुगर केन, it is not transparent colorless solution, it is a brownish color solution, okay। तो brownish colored solution of sugar when it passed over charcoal, है ना, this is charcoal। इसको जब चारकोल के ऊपर पास किया जाता है तो चारकोल की सरफेस पर इसके जो ब्राउन कलरिंग सब्सटेंस है ये एडसॉर्ब हो जाता है। दिस इज ब्राउन कलरिंग सब्सटेंस। तो ब्राउन कलरिंग सब्सटेंस इसकी सरफेस पर एडसॉर्ब हो जाता है, और बाद में हमें मिलता क्या है, हमें मिलता है कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, बिल्कुल साफ सुथरा सा सॉल्यूशन। कितना अच्छा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ये और अच्छा लगे, जो ऑर्गेनिक डाइज होती है ना, ऑर्गेनिक डाइज जैसे मेथिलीन ब्लू, तो मेथिलीन ब्लू जब हम इसे पास करते हैं ओवर चारकोल, तो क्या होता है कि चारकोल के जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब चारकोल के ऊपर इसके जो ब्लू कलर्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे एडसॉर्ब हो जाते हैं, एंड द सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। सॉल्यूशन कलरलेस। एक एग्जाम्पल हो, मास्क। जो लोग खासतौर से एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनको कुछ स्पेसिफिक टाइप के फेस मास्क लगाए जाते हैं, जिनको सिलिका मास्क भी कहते हैं। तो जैसे आजकल कोरोना का चल रहा है तो लोग मास्क लगाते हैं, ऐसे कुछ एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं जिनको ह्यूमिडिटी, जो एयर में ह्यूमिडिटी है उससे हमें दूर रखना होता है, मतलब उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई ह्यूमिडिटी ना आए, उससे उन्हें प्रोटेक्ट करना होता है। तो क्या करते हैं, सिलिका जेल, उनका जो मास्क बना होता है उसमें सिलिका जेल की लेयर होती है। सिलिका और इस सिलिका जेल क्या करता है, ये एयर में प्रेजेंट जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल हैं, बहुत छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स जो होती हैं, बहुत छोटी छोटी, उन ड्रॉपलेट्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपने ऊपर, और जब वो रेस्पिरेशन करता है, जब वो सांस लेता है तो अंदर उसके ड्राई एयर जाती है, ह्यूमिडिटी नहीं जाती है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया,
जैसे एक सिलेंडर है, इसमें बहुत सारी गैसेस भरेंगी, हाइड्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, Cl हो सकती है, कोई भी गैस हो सकती है। तो हम लोगों ने पढ़ा है जब किसी सिलेंडर में गैसेस हैं तो गैसेस सिलेंडर के अंदर एक प्रेशर क्रिएट कर रही है, उनकी वॉल्स पर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एक दबाव लग रहा है। अगर हम इसके अंदर चारकोल रख दें तो पता है क्या हो, इस सिलेंडर पर जो गैसेस का प्रेशर है वो प्रेशर कम हो जाता है। अब आप लोग पूछोगे प्रेशर कम कैसे हो जाता है? तो बच्चों प्रेशर कम इसलिए हो जाता है क्योंकि जो चारकोल है वो गैसेस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब एब्जॉर्ब गैसेस को कर लेता है तो गैसेस का प्रेशर तो कम हो ही जाएगा, है ना। तो दीज ऑल द एग्जांपल्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, समझ पड़ी अच्छे से? वेरी गुड। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। जैसे अभी हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन पढ़ा, वैसे एक टर्म यूज किया जाता है ऑक्लूजन। ऑक्लूजन, अब आप लोग पूछोगे ऑक्लूजन क्या होता है? ऑक्लूजन कुछ नहीं होता, ऑक्लूजन एक तरह का एब्जॉर्प्शन ही होता है जब गैसेस मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन किसी मेटल की सरफेस पर होता है। When adsorption of any metal, adsorption of any gas take place on any metal surface, then it is called occlusion. कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं। जैसे हम लोगों ने दो प्रोसेस पढ़ी थी और वो बहुत अच्छी प्रोसेस भी थी, छोटे क्लासेस से एग्जाम में पढ़ते आ रहे हैं। एक हम लोगों ने हैवल प्रोसेस पढ़ी थी। हैवल प्रोसेस, this process is used for making of ammonia, N2 plus 3H2 gives 2NH3। और यहां पर हम लोग आयरन कैटालिसिस यूज करते हैं। तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो हैं इस आयरन की सरफेस पर एब्जॉर्ब होते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्लूजन, यानी किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल्स का मेटल की सरफेस पर एब्जॉर्ब है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस 2SO2 plus O2 gives 2SO3। Here we use vanadium pentaoxide (V2O5) और प्लेटिनम और प्लेटिनाइज एस्बेस्टॉस, कुछ भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली प्लेटिनम पहले जो इसका प्रिंसिपल था ना कॉन्टैक्ट प्रोसेस का, उसमें प्लेटिनम ही यूज होता था, बट प्लेटिनम इज अ वेरी प्रीशियस मेटल, बहुत महंगी होती है, इसलिए उसके बाद थोड़ा सा चेंज किया गया। फिर प्लेटिनम की जगह प्लेटिनाइज एस्बेस्टॉस को यूज करने लगे। एस्बेस्टॉस के ऊपर प्लेटिनम की लेयर बना देते थे, थोड़ा सा करप्शन आ गया, दिमाग बेईमानी आ गई, ऊपर से लेयर बना देते, बेवकूफ बनाने की कोशिश करते थे। फिर वो भी बहुत महंगा लगा कि प्लेटिनम के ऊपर लेयर लगाना भी बहुत महंगा है, तो क्या किया, चलो इसको हटाओ। फिर और रिसर्च शुरू हुई तो पता लगा वैनेडियम पेंटाऑक्साइड भी ये कर सकता है, तो आज वैनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज किया जाता है। तो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की सरफेस पर ये रिएक्शन होगी तो ये ऑक्लूजन नहीं होगी, लेकिन जब ये सेम रिएक्शन प्लेटिनम की सरफेस पर होगी तो इसमें क्या होगा, जो प्लेटिनम की ऊपरी सरफेस है, ये अपर सरफेस ऑफ प्लेटिनम एब्सॉर्ब द मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 एंड O2, देन इट इज कॉल्ड ऑक्लूजन। तो अगर आपसे कोई पूछे वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, नो दिस इज नॉट ऑक्लूजन, बट इन द सेम रिएक्शन व्हेन वी यूज प्लेटिनम मेटल, देन ओनली इट इज कॉल्ड ऑक्लूजन। ओके, अच्छा, अब ये बात हो गई। अब एक बात और करते हैं। ऑक्लूजन समझ में आ गया बच्चों सबको अच्छे से? वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक इज
एक मिलती जुलती सी साउंड प्रोड्यूस करने वाला टर्म आता है जो हम लोग बहुत फैमिलियर हैं इससे, एब्जॉर्प्शन, है ना? किसी को पता है एब्जॉर्प्शन क्या होता है? बिल्कुल सही, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है बिल्कुल अच्छा, मैंने तुम्हारे दिमाग को पढ़ लिया यहाँ बैठे बैठे। तो एब्जॉर्प्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक फोम के टुकड़े को हमने पानी में डाला, उसके बाद उसे निकाला, तो उस फोम के पीस ने, फोम के टुकड़े ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, दिस इज एब्जॉर्प्शन। रू, कॉटन, रुई, उसको रू को जब हम वाटर में डालते हैं तो उस रू ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्प्शन। एक बहुत अच्छा प्यारा सा एग्जाम्पल मेरे पास में है। आई हैव अ पीस ऑफ चॉक, जब इस पीस ऑफ चॉक को हमने वाटर में डाला, है ना, तो क्या हुआ, ये चॉक ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। अब हम क्या करें, इस वाटर को कहीं से भी देखें, थोड़ा सा बड़ा पीस लेते हैं, यस, ये चॉक ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। अब अगर हम इसे तोड़ के भी देखें तो अंदर तक वाटर दिखेगा, ओके। तो एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क प्रोसेस, मींस जब एंटायर पार्ट ऑफ द सब्सटेंस is gain the foreign molecules, they come in interact with the foreign molecules, then it is called absorption. Absorption का मतलब है कि वो केवल सरफेस पर होने वाली प्रोसेस नहीं है, it is not only surface occurring process, but the foreign molecules get inside into the bulk of that substance. तो उसके बाहर नहीं, उसके अंदर भी पहुंच जाते हैं। अरे भाई एक बात समझो, जैसे आपका घर है, उस घर का दरवाजा है, अब मैं आपके घर को दो पार्ट में डिवाइड करूं, दरवाजा और घर के अंदर का पार्ट। तो दरवाजा, बहुत से लोग आते हैं, ठीक है, हमने दरवाजे से हाय हेलो करी, बात करी, नमस्कार नमस्कार करी, चले गए, पहली बात। दूसरे तरह के लोग होते हैं वो जो हमारे बहुत खास होते हैं, जिनको हम घर के अंदर ले जाते हैं, घर के अंदर ले जा करके अंदर बैठाते हैं। तो जो अंदर बैठने वाले लोग हैं वो भी तो गए तो दरवाजे से होकर के ही, तो सरफेस से तो होकर के जाना ही होता है। अगर एड्सॉर्प्शन है तो केवल सरफेस हो। एड्सॉर्प्शन को समझो वो लोग जो बस दूर के हाय हेलो वाले हैं, आए गेट पर बात करके चले गए। और एब्जॉर्प्शन मीन्स रिलेटिव्स, बहुत खास, बहुत अपने लोग जो होते हैं, जिनको हम घर के अंदर लेकर के जाते हैं, ओके। तो वो अंदर गए, लेकिन गए तो सरफेस से होकर गई। तो एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना, एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिना। बट बल्क फिनोमिना तब तक नहीं हो सकता जब तक सरफेस फिनोमिना ना हो, यानी सरफेस को छोड़ करके अंदर जाने का कोई उपाय नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि हम सरफेस को छोड़ दें अंदर चले जाएं। सरफेस को तो हमें पास करना ही पड़ेगा। तो एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिना, द मूवमेंट ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल इनटू द बल्क बाय सरफेस या थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अच्छा, एक टर्म और भी आता है, बड़ा प्यारा सा टर्म है, सॉर्प्शन। सॉर्प्शन, जब बी की जगह बी आया तब बन गया एब्जॉर्प्शन। पहले था एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन का ए बी में डी हटा के बी लगा दिया तो बन गया एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन में ए बी हटा दिया तो बन गया सॉर्प्शन। सॉर्प्शन इज अ प्रोसेस इन विच adsorption and absorption both process take place simultaneously, जिसमें adsorption और absorption दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही हो, उसे हम कहते हैं absorption। जैसे इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, जैसे डाइस। डाइस को जब हम कॉटन के कॉन्टेक्ट में लाते हैं, कॉटन के, रू के, तो क्या होता है, वो उसके सरफेस पर भी रहती है और अंदर भी पहुंच जाती है। तो डाइस के जो पार्टिकल्स हैं वो न केवल सरफेस पे रहते हैं बल्कि उसके अंदर भी पहुंच जाते हैं। तो दिस इज एड्सॉर्प्शन। जनरली होता क्या है ना, वैसे बहुत से पार्टिकल्स सरफेस पर रुक जाते हैं, अंदर केवल सॉल्वेंट जाता है, सॉल्यूट के पार्टिकल नहीं जाते, ठीक है। लेकिन कॉटन में अगर हम डाइस में कॉटन डालते हैं तो कॉटन की सरफेस पर ही नहीं बल्कि उसके अंदर भी उसके पार्टिकल्स एंटर कर जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस एक साथ चलते हैं, इसलिए इसे कहते हैं सॉर्प्शन, ओके। एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सॉर्प्शन।
अब हम पढ़ते हैं कि एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, difference between adsorption and absorption. What is the difference between adsorption and absorption? बहुत अच्छा है, कई बार बोर्ड में भी आया है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा। बीच में लाइन कीजिए, एक तरफ एड्सॉर्प्शन, दूसरी तरफ एब्जॉर्प्शन। ओके, तो एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है डियर, कौन बताएगा? ठीक, पहला पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट इज एड्सॉर्प्शन इज अ, यस, इट इज अ सरफेस फिनोमिना, सरफेस phenomena, and absorption is a bulk phenomena. Adsorption is surface phenomena because it occurs only on the surface, but absorption is a bulk phenomena. It not only occur on the surface but it goes inside the bulk also, that is, it is bulk phenomena. Okay, second thing, concentration of solute is more, concentration of solute is more at surface but less in bulk. सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सरफेस पर मैक्सिमम होती है, सरफेस पर ज्यादा होती है, और अंदर बल्क में कंसंट्रेशन कम होती है। बट इन एब्सॉर्प्शन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट लेस एट सरफेस बट मोर इन बल्क। अपोजिट, यहां पर कंसंट्रेशन सॉल्यूट की सरफेस पर ज्यादा है और बल्क में कम है, यहां पर बल्क में ज्यादा है एंड सरफेस में कम है। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग, द रेट इज हाई इन बिगिनिंग, देन ग्रेजुअली रेट विल बी डिक्रीज। तो इन बिगिनिंग रेट इज हाई but rate decreases as process going on। शुरुआत में इसका रेट ज्यादा है बट धीरे धीरे रेट डिक्रीज होता है। इसमें रेट विल बी सेम थ्रू आउट, रेट सेम रहता है। अब आप लोग पूछोगे ऐसा क्यों होता है भाई, शुरुआत में इसमें रेट ज्यादा क्यों होता है, बाद में कम क्यों हो जाता है, उसमें एक जैसा क्यों रहता है? अरे भाई, सरफेस की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, नहीं होती हैं? आपके घर पे गेट तो एक है, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, कितना ही बड़ा है, गेट तो एक है, लेकिन उस गेट से घुसने के बाद बहुत सारे रूम्स भी हैं, छत भी है ना, हॉल भी है, किचन भी है, कॉरिडोर भी है, बहुत सारी जगह। तो अगर आपको कहा जाए कि भाई गेट पे ही बैठ के बात करनी है, तो गेट पे तो लिमिटेड लोगों से बात कर सकते हो, बट अगर अंदर बुलाना हो तो अंदर तो पूरी पार्टी हो जाएगी, इतने सारे लोग आ जाएंगे। तो गेट पर तो लिमिटेड लोग आ सकते हैं। तो उसी तरह से किसी भी सब्सटेंस की जो सरफेस है, सरफेस का एरिया तो सर्टेन है, वो निश्चित है। जैसे सपोज ये कोल का पीस है, इसकी बस सरफेस एरिया तो बस इतना ही है, यानी अगर यहाँ पर सब में मॉलिक्यूल्स एडसॉर्ब हो जाएंगे
तो फिर सरफेस खत्म हो जाएगी, फिर सरफेस में कुछ बचेगा नहीं बचेगा। यानी अगर ये एक बार ढक जाने के बाद, एक बार पूरी तरह से उसके अंडर में आने के बाद अगर मैं कहूँ कि और मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे, तो आप कहोगे सॉरी ये हैव नो प्लेस, हाउसफुल, खत्म हो गई जगह, अब आने की कोई गुंजाइश नहीं है। बट अगर ये मॉलिक्यूल अंदर भी जा सकते तो क्या होता, तो अंदर बराबर आते रहते आते रहते आते रहते बढ़ते रहते बढ़ते रहते, जब तक पूरा पूरा नहीं होता तब तक बढ़ते रहते। तो ये थ्रू आउट सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने पढ़ा एडसॉर्प्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई और इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे एडसॉर्प्शन के बारे में। ओके, आई होप यू गेट अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।